3 राउंड के बाद 6,640 वोटों से वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही हैं। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो स्वीटी सिंह आगे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी फिलहाल पीछे चल रहे हैं, 6,500 से ज्यादा वोटों से पीछे फिलहाल वो चल रहे हैं। ये अपडेट जो निकलकर सामने आई है, किशनगंज में बीजेपी की स्वीटी सिंह जो है वो आगे निकले, यानी कि बीजेपी एनडीए बढ़त बनाए हुए किशनगंज में भी। सर प्लीज अपना जवाब कंप्लीट करिए आप। इसलिए आपकी बात को पहले जवाब दे देता हूँ। किशनगंज जहाँ पर अभी हमने नकवी जी से बात कर रहे थे, अल्पसंख्यक वोट होते हुए बीजेपी, इसीलिए मैंने पूछा था कि क्या, चूंकि मेरा भी ऐसा मानना, हमारे रिपोर्टर्स ने भी रिपोर्ट किया कि कई महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हों, क्रिश्चियंस हों, सिख हों, किसी भी जाति धर्म की हों, यदि उनको लाभ मिला है और या पुरुषों को भी मिला है, यदि उनको कुछ काम चाहे छोटा ही मिला हो उसका लाभ मिला, और यही जन स्वराज पार्टी है। ये ठीक है, वायदा उन्होंने किया कि हम रोजगार दिलवाएंगे, हम ये सबको कर देंगे, लेकिन ज़मीन से उनका वास्ता उतना नहीं था। उन्होंने, उनके पास वर्कर्स जैसे होने चाहिए। बीजेपी की जो सफलता है या जेडीयू की है, आपको बूथ वाइज यदि आप जानते हैं। सर एक वजह ये भी मान सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए पहले तो ये कहा जा रहा था प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे, बाद में फिर ये कहा गया चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्या? नहीं, देखिए खुद के चुनाव लड़ने से नहीं, नीतीश कुमार जी मान लो विधान परिषद में आ जाएं, मनमोहन सिंह जी जो है वो तो कभी चुनाव लड़े, एक बार दिल्ली में लड़े थे तो हार गए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव ना लड़ना नहीं है। कहते रहे वो, बार बार ये झटका देते रहे कि मैं ऐसा कर लूँगा। एक कारपोरेट की तरह से, जो अभी किसी ने कहा कि आप कारपोरेट कंपनी चलाना एक अलग चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी चलाना अलग चीज़ है, मीडिया हाउस चलाना अलग चीज़ है, हर क्षेत्र के अपने हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत प्रशांत जी ने जो काम किया है, देखिए अभी भी उनको क्या भरोसा है कि ब्राह्मण वोट मुझे मिल जाएगा। एक तरफ प्रशांत पांडे हैं, वो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो वो अपने आप को सोचते हैं मेरे को वो वोट भी मिलेगा, और लोगों में गुस्सा है। रोजगार को इच्छा तो है सबको, वो सबसे, इसीलिए तेजस्वी को भी वोट मिला है, उनको कुछ जो भी वोट मिले हों, उनके दावे गलत हो गए, उनको ज़मीनी सच्चाई को समझने के लिए अभी 10 साल और काम करना होगा। वो अन्ना आंदोलन में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आए, लोगों को उम्मीद क्या थी? यूँ तो इटली में एक जोकर भी बहुत बड़ा, मतलब जिसको कह सकते हैं कि चुनाव में सबसे आगे हो गए थे, कई बार ऐसे होते कॉमेडियन बने। सर रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है पटना साहिब से, बीजेपी के रत्नेश कुमार आगे चल रहे हैं, और ये बड़ी खबर पटना साहिब से बीजेपी के कैंडिडेट आगे 1,231 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। और देखिए अब कांग्रेस के शशिकांत शेखर यहां से पीछे हो गए हैं। हालांकि 1,000 ज्यादा गहरी फासला नहीं है, हो सकता है कि आगे जब काउंटिंग हो और इसके बाद नंबरों में भी कुछ तब्दीली देखने को मिले, लेकिन अब एक एक सीट के जो रुझान सामने आ रहे हैं, इससे अभी तक बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। अब देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो आखिर क्या समझ आ रहा है, क्योंकि हर एक सीट पर अभी तक पीछे, और अब तक देखिए 11 सीट से ही आगे बढ़त बनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। अभी ना पुनीता जी, कुछ किसी भी सीट पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम अभी बोलने लगेंगे या प्रिडिक्ट करने लगेंगे या एक अजम्पशन करने लगेंगे, तो वो हमारे लिए भी और आपके लिए भी जस्टिस वाली बात नहीं होगी। मुझे लगता है अभी रुझान आ रहे हैं, अभी प्रॉपर काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग में जब प्रॉपर्ली काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद जब हम तक बातें आएंगी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि कुछ चीजें जो आप लोग भी दिखा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अभी खुल नहीं रही है, थोड़ी देर पहले वो खुली हुई थी और मुझे क्लियर दिख रहा था कि उस पर कुछ चीजें हैं जो हमारी भी कोई सीटें आगे चल रही है जिसमें आप लोग अभी नहीं बता रहे हैं। तो वो धीरे धीरे मुझे लगता है अभी हमें इंतजार करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, जो भी जनता का फैसला होगा उससे बढ़कर तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, ये जांच का विषय जरूर है कि अलग अलग जगहों पर जो ये वोट चोरी के कारण आ रहे हैं वो किस प्रकार आ रहे हैं। 11 से कितने ऊपर चली जाएगी कांग्रेस? नहीं देखिए, बिल्कुल हम मुझे लगता है कि बाकी सीटों पे भी जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, तो अभी इतनी As I said, the initial trends in itself show that Gyanesh Kumar Gupta appears to be succeeding against the people of Bihar. अच्छा सर, चुनाव में इतनी मेहनत की, कार्यकर्ता आपका जो है वो बूथ पे लड़ा, उस कार्यकर्ता को कोई मैसेज अभी देंगे, आप इंतजार करिए। अभी जैसा कि मैंने कहा, ये शुरुआती रुझान है और कार्यकर्ता भी समझ रहा है इस बात को कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई है। सर कांग्रेस जो है वो 5 से 7 सीटों पे आगे चल रही है। मैं एक सीट और एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक विस्तृत बात कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस ने जितना जोर
सीट बंटवारे में लगाया था, अपने हिस्सेदारी में लगाया था, आपको लगता है उतना आशानुकूल परिणाम कांग्रेस को मैं मिलता हुआ बार नजर बार आ रहा है? एक ही लाइन बोल रहा हूं, आप अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछिए। ये चुनाव अब पार्टियों से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव सीधा सीधा चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है। अच्छा, टिकट वितरण में कहीं कोई अरे आप कहाँ आप दूसरी बातों पे आ गए? जब सीधी एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है, गागर में सागर है, तो फिर काहे यहाँ वहाँ की बात करें? थैंक यू। तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, जो एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठाते हुए। राकेश जी, देखिए, जिस बात की उम्मीद थी कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो एक बार फिर से वही होगा जो हमेशा से देखने को मिला है। देखिए, साफ तौर पे पुनीता, आपने देखा कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता अगर इस तरह के बयान अगर संवैधानिक संस्था को लेकर खड़ा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आप अगर चुनाव में हार और जीत लगी हुई रहती है, तो अगर आपने काम किया, ग्राउंड पर काम किया, तो जनता उसके लिए अपना मत देती है। और इसमें अगर एनडीए शुरुआती रुझान में काफी आगे है, तो